साथियों, मेरे आज के व्यंग का शीर्षक है रेलवे एक्सीडेंट, आदमी और इंसान। दुनिया भर में हर क्षण कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुर्घटना घटित होती रहती है। तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में ये अनहोनी भले हो, मगर हो रही है तो हो रही है। असल में फेल सेफ या जीरो एक्सीडेंट एक आदर्श है, एक गोल है। ज़रूरत इस बात की है कि कितनी जल्दी, कितनी सूझबूझ से मदद पहुंच जाए। जिस समाज में हम रह रहे हैं वो कितना संवेदनशील है, व्यवस्था का रिस्पॉन्स टाइम और रवैया क्या है। रेल दुर्घटना में प्राय देखा गया है कि सरकारी मदद पहुंचे उससे डॉक्टर, नर्स, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, हेलीकॉप्टर घनघनाएं, नेतागण लपकें, उससे पहले निकटवर्ती गांव के बाशिंदे भाग छूटते हैं। यहाँ बाशिंदों से मेरी मुराद मवेशी छोड़ सबसे है। क्या आदमी, क्या औरत, क्या किशोर, क्या बच्चे। ये तमाशबीन ज़्यादा होते हैं। आनन फानन में बड़े बूढ़े और सयाने किशोर घायलों की मदद को आते हैं, दिल से मदद करते भी हैं, जी जान लगा देते हैं। काफ़ी कुछ तमाशबीन भर होते हैं इन लोगों में। जबकि एक वर्ग और उसकी संख्या, और वो छोटी नहीं है, जो लूटपाट और चोरी चकारी में व्यस्त हो जाती है। जान के अलावा माल की सुरक्षा ऐसे में बहुत ज़रूरी होती है। जिस तरह दिल्ली में सन 84 के दंगों में लूटपाट मची थी और जिसके हत्थे जो लगा वो ले भागने की स्थिति में था, उसी तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। लोग बाग सवारियों से सामान लगभग छीन झपट रहे होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हमारे अंदर दोनों मौजूद हैं, दानव और मानव। ये तथाकथित सभ्य और आदमियत, बोले तो इंसानियत, इसका जो पेंट है ना, वो उसकी परत बहुत पतली है। ज़रा सी खरोंच से अंदर की जो जंग लगी हमारी शख्सियत है, हैवानियत कहेंगे, वो बाहर आ जाती है। अब समझ में आया, जब मुहावरे के तौर पर ही सही कहा जाता था कि मुझे मत भड़काओ, मेरे अंदर का जानवर। दरअसल ये बेचारे मूक जानवर को बदनाम करने की साजिश है। कहना तो ये चाहिए कि मेरे अंदर का हैवान आ जाएगा। लोग बजाय फंसे हुए यात्री को बचाने को उसकी उंगली काट कर सोने की अंगूठी लेने में व्यस्त रहते हैं। उसमें ज़्यादा उनका ध्यान जाता है। उनके लिए ये स्पोर्ट्स की तरह हो जाता है। यद्यपि बहुत लोग वास्तव में मदद करते हैं, वो अब इसको अपना फ़र्ज समझते हैं, अपनी इंसानियत का परिचय देते हैं, जबकि ये अन्य के लिए आपदा में अवसर बन जाता है। फिर वे एम्बुलेंस ड्राइवर हो या अंग्रेजी बोलने वाले एयरलाइंस के डायनामिक फेयर वाले डेविल हों जो 6,000 किराए के 56,000 तक वसूलते हैं। सोचने वाली बात यह है कि वो जंगल, गांव, खेड़े में लूटने वाला ख़राब है और ये शहर में जो डायनामिक फेयर के नाम से अलग अलग किराया लेते हैं। एक बात बताइए, वो अलग कैसे हो गया उससे, गांव वाले से और इससे? दोनों ही ख़राब हैं। फिर अगर दोनों ही ख़राब हैं तो फिर इसका उपाय क्या है? ये हमारे अंदर का दानवी है जो घटना स्थल पर सोलो काम करता है और शहर में कॉरपोरेट स्टाइल में काम करता है। बस इस दौर में ये समझ लीजिए कि इंसानियत की, सभ्यता का जो पेंट है ना, उसका कोट वाकई बहुत पतला है, बहुत पतला है। थैंक यू।